रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं। एक एक लफ्ज़ को आपने गौर से सुनना है, फिर आपको ज़िंदगी की समझ आएगी कि जिसके लिए हम कितनी तगो-दो कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर अपनी दौड़ लगाई हुई है। अब उस पे अल्लामा इकबाल क्या कहता है कि ज़िंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। और ज़िंदगी का साज भी अजीब साज है, बज रहा है मगर बे आवाज़ है। ज़िंदगी का साज भी अजीब साज है, बज रहा है मगर बे आवाज़ है। और ज़िंदगी दी हुई उसी की थी, ज़िंदगी दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। और ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी। और ज़िंदगी बेबंदगी और शर्मिंदगी। ज़िंदगी मिली थी अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी करने के लिए। अगर अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी ना की तो महशर के मैदान में सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं हो सकता। और ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक दम के सिवा कुछ नहीं। दम हवा की मौज है, हकीकत में करम के सिवा कुछ नहीं। हकीकत में करम के सिवा कुछ नहीं। नहायत वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है जिसकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इन महफिलों के बानी जनाब राशिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ जो इन खूबसूरत महफिलों का इत्माम करते हैं। कारी साहब को जो हर महफिलों में सरपरस्ती करते हैं हमारी। अल्लाह ताला इनके घर बार में कारोबार में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, इनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह करीम हमारे दिलों को अपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमेशा रोशन रखे। अब बड़ी तवज्जो के साथ दोस्तान मोहतरम एक एक बात आपने सुननी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, जिसकी कोई गारंटी नहीं वो जिंदगी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं वो क्या है? जिंदगी है। और जिसकी गारंटी है वो मौत है। जिसकी गारंटी है वो मौत है, जिसकी गारंटी नहीं वो क्या है? जिंदगी है। अब जरा गौर से सुनना कि जिसकी गारंटी नहीं है, जिस जिंदगी की गारंटी नहीं है, उसको बेहतर बनाने के लिए जितनी चीजों की भी जरूरत है उन सब की गारंटी है। जिसकी अपनी कोई गारंटी, उसको बेहतर बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, अब तो चार नाम लूंगा क्योंकि टाइम नहीं है। मिसाल के तौर पे एसी है, जिंदगी की जरूरत है ना, उसकी 5-10 साल की गारंटी होती है कि नहीं? फ्रिज लेते हैं उसकी गारंटी होती है या नहीं? बताएं ना जी। वॉशिंग मशीन लेते हैं गारंटी होती है कि नहीं? फ़ोन लेते हैं गारंटी होती है कि नहीं? घड़ी लेते हैं गारंटी होती है या नहीं? बताएं ना जी। इन सब चीज़ों की गारंटी है जिससे वो ज़िंदगी चल रही है और कामयाब बनी हुई है। राशिद भाई, उसकी अपनी गारंटी कोई नहीं, उसकी अपनी गारंटी कोई नहीं। और मौत की गारंटी है, ठीक है। अब उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे अखलाक की, अच्छे किरदार की, अच्छी गुफ्तार की, अच्छे मामलात की, और वो सारे नाकस हैं। वो सारे, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आज वो हमारा अखलाक, किरदार, गुफ्तार, मामलात, लेना देना, गीबत और चुगली, असद, हवस, ये क्या है? ये उसी का सामान है ना। हमारे साथ तो वो ही जाएगा ना जी। क्या ख्याल है? किसी ने जिंदगी से पूछा ना तू इतनी मुश्किल क्यों है? किसी ने जिंदगी से पूछा शाह जी तू इतनी मुश्किल क्यों है? तो जिंदगी ने कहा कि आसान चीजों की लोग कदर नहीं करते। आसान चीजों की लोग कदर नहीं करते। जो आसान चीजों की मेरी कदर करते हैं उनके लिए मैं आसान हो जाती हूँ। जो मेरी कदर नहीं करते उनके लिए मैं मुश्किल हो जाती हूँ। जिंदगी ने कहा मैं पानी की तरह हूँ। किसकी तरह हूँ? पानी की तरह हूँ। पानी से किसी ने पूछा ना तेरा रंग कैसा है, उसने कहा जिसमें मिलाओ उस जैसा है। मसलन दूध में मिला दें तो सफेद है, रूह अफ़ज़ा में मिला दें तो लाल है। मेरी बात समझे ना? सब्ज़ रंग में मिला दें तो सब। अब पानी एक ही है, क्योंकि वो पानी क्या कह रहा है कि मेरा अपना रंग नहीं है, लेकिन मुझे जिसमें मिलाओगे ना उसका रंग होगा। जिंदगी भी इसी तरह कहती है कि मेरा अपना कुछ नहीं है,
جیسے تم مجھے گزارنا چاہتے ہو نا میں ویسے گزروں گی. اگر اچھی مثال کے طور پہ اب میں یہاں آیا ہوں, یہ کوٹی میں نے اگر 1 لاکھ درہم کی بھی پہنی ہو تو میرا نام فخر ہی ہوگا, میں یہیں بیٹھا ہوں گا. اگر یہ کوٹی میں نے 10 روپے کی بھی پہنی ہوئی ہے نا, میرا یہی نام ہے, میں یہیں بیٹھا ہوں, اس کوٹی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن زندگی میری مشکل ہوگی مہنگی مہنگی چیزیں خرید کے. اگر پھر وہ خراب ہو جائیں گی نا, میری بات سمجھے نا, تو میرا دل بھی دکھے گا. اب یہ سستی کوٹی کو کچھ ہو بھی گیا تو میرا دل, تو زندگی کہتی ہے مجھے آسان بناؤ نا, مجھے مشکل کیوں بنایا ہوا ہے. دیکھیں زندگی جتنی سادی ہوگی, زندگی جتنی سادی ہوگی پریشانی اتنی کم ہوگی. زندگی جتنی سادی ہوگی اتنی کم ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. خواہشیں جتنی کم ہوں گی خوشحالی اتنی زیادہ ہوگی. خواہشیں جتنی خوشحالی اتنی, کیونکہ خوش رہنے کے لیے چیزوں سے زیادہ پیار اور محبت کی ضرورت ہے. خوش رہنے کے لیے چیزوں سے زیادہ پیار اور محبت کی ضرورت ہے دوستان محترم. اور رشتے نبھانے کے لیے دل سے زیادہ دماغ کی ضرورت ہے. رشتے نبھانے کے لیے دل سے زیادہ دماغ, وہاں دل کی ضرورت نہیں ہے رشتے نبھانے کے لیے. مطلب اگر آپ نے کسی کو خوش کرنا ہے نا تو جھوٹ بھی بول دیں گے نا, کیونکہ اس کو خوش کرنا ہے نا جی. توجہ اس پہ رکھیں آپ, توجہ کس پہ رکھیں کہ کس کو اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے. ایک اصحابی تھے نا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ یعنی کہ لطیفے یا ایسی باتیں بتاتے تھے, سرکار خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ صحابہ نے اس صحابی سے کہا کہ بھائی تو ادھر آ کے ایسی باتیں کرتا ہے, تو اس کو کچھ بول دیا. تو سرکار کو جب پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے کہا کہ اس سے کچھ نہ کہو, یہ مجھے آ کے خوش کرتا ہے. مجھے کیا کرتا ہے؟ اب کون کہہ رہے ہیں, عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں دوستان محترم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو زندگی کا مزہ کسی نے چکھنا ہے, زندگی کا مزہ کسی نے چکھنا ہے, لیکن موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے. زندگی کا مزہ اس نے چکھنا ہے جسے زندگی کی سمجھ آ گئی. کیونکہ یہ سمجھ کس کو آئی؟ سیدنا صدیق اکبر کو, عمر فاروق کو, عثمان غنی کو, حضرت علی کو, حضرت بلال کو, صحابہ کرام کو. میری بات سمجھے رہے نا, اولیاء کرام کو, صوفیاء کرام کو, ان کو زندگی کی سمجھ آئی. تو زندگی کا مزہ کسی نے لینا ہے, لیکن موت کا مزہ ہر ایک نے لینا ہے. کیونکہ جس کو زندگی سمجھ آ گئی, مثلا اب آپ کے پاس فون ہے, ہر آدمی کے پاس آج فون ہے, اگر اس فون کے اندر جتنے فنکشن ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں نا, جتنے فنکشن ہیں اگر وہ آپ کو سب آتے ہیں تو پھر فون آپ کے لیے آسان ہے. اگر ان کے فنکشن آپ کو نہیں آتے پھر وہ آپ کے لیے مشکل ہے. میری بات سمجھے نا. تو جو زندگی کو سمجھ گیا, کیونکہ دیکھیں زندگی گزارنا اور چیز ہے, زندگی کو سنوارنا اور چیز ہے. گزارنا سنوارنا اور چیز ہے. ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں, صحابہ کرام نے زندگی کو سنوارا ہے, اولیاء کرام نے زندگی کو سنوارا ہے, صوفیاء کرام نے زندگی کو سنوارا ہے, علامہ اقبال نے زندگی کو سنوارا ہے, داتا صاحب نے سنوارا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ گزار رہے ہیں کہ صبح ہوتی ہے, دوپہر ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. کہ صبح اٹھے, آج ناشتہ کیا کرنا ہے, دن کو کھانا کیا کھانا ہے, کپڑے کون سے پہننے ہیں, گاڑی کون سی لینی ہے, گھڑی کون سی لینی ہے, موبائل کون سا لینا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے ہے یا نہیں بتائیں نا. کیونکہ زندگی گزارنا اور چیزیں سنوارنا, ان بڑے لوگوں نے زندگی کو سنوارا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ زندگی کو گزار رہے ہیں. اور دوستان محترم, زندگی اگر خوشی دے, زندگی اگر خوشی دے تو سمجھو اچھے کام کا صلہ مل رہا ہے. زندگی اگر خوشی دے تو سمجھو اچھے کام کا صلہ مل رہا ہے. زندگی اگر دکھ دے تو سمجھو اچھے کام کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. ایسے ہی زندگی اگر خوشی دے تو اچھے کام کا سمجھو صلہ مل رہا ہے. زندگی اگر دکھ دے تو سمجھو اچھے کام کا وقت آ گیا ہے. تو بس دوستان محترم, زندگی 2 دن کی ہے. زندگی کی کتنی ہے؟ 2 دن کی ہے. ایک آپ کے حق میں ہے, ایک آپ کے مخالف ہے. حق میں ہو تو شکر ادا کیا کریں, اور مخالف ہو تو صبر کیا کریں. زندگی 2 دن کی ہے, اسے 2 اصولوں پر گزارو. ملو تو پھول بن کر,
बिखरो तो खुशबू बनकर। जिंदगी आपकी अपनी है, जिंदगी आपकी अपनी है, सोना बना ले या सोने में गुजार दें। जिंदगी आपकी अपनी है, सोना बना ले या सोने में गुजार दें। अब दाता साहब ने सोना बना दी, अल्लामा इकबाल ने सोना बना दी, ख्वाजा गरीब नवाज ने सोना बना दी, बड़ी सरकार ने सोना बना दी, हम सोने में गुजार रहे हैं, हमारी आंख ही नहीं खुलती है। हजरत अली का कौल है ना, मौला अली शेर खुदा का, कि इंसान दुनिया में गफलत की नींद सो रहा है, मौत आके इसे बेदार करेगी। और बड़ा खुश नसीब है वो इंसान जिसकी दुनिया में आंख खुल जाए। अब दुनिया में आंख खुलने का मतलब क्या है? कि जो सही को सही और गलत को गलत के, सही का साथ दे और गलत को छोड़ दे। देखिए, एक दिन हम सब ये देख कर बड़े परेशान होंगे कि जिन चीज़ों के लिए हम फिक्रमंद थे, मतलब जब मरेंगे, मरने के बाद हम सब परेशान होंगे कि जिन चीज़ों के लिए हम फिक्रमंद थे वो बहुत छोटी थी, वो किसी काम की नहीं थी। तो जिन चीज़ों से हम बेफिक्र थे वो बहुत बड़ी हैं, वो बहुत तो बड़ी हैं। तो जिंदगी दोस्तान मोहतरम हल्की फुल्की है। जिंदगी क्या है? हल्की फुल्की है। दुख सारा बोझ जो है ना, सारा ख्वाहिशों का है। बोझ किसका है? ख्वाहिशों का। ये गाड़ी लूँ, ये चीज़ लूँ, ये फ़ोन लूँ, ये घर लूँ, ये फलान करूँ, ये सारी ख्वाहिशें हैं ना जी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब देखें ना राशिद भाई, यहाँ सारा कुछ करके, मेहनत करके, सुबह से लेके रात तक वो दो करके, इतना खाना पका के सब कुछ, ये खुश होते हैं। हमें यहाँ आते हुए भी तकलीफ होती है, यार वो काम जाएगा, ये होगा, पता नहीं इतना नुकसान हो जाएगा, पता नहीं आसमान को टेक दिया, मैं हट गया तो आसमान नीचे आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। ये खिला के खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को सखी पसंद है। अल्लाह को कौन पसंद है? खिलाने वाला। अल्लाह ताला को कौन सा हाथ पसंद है? ऊपर वाला। कौन सा हाथ पसंद है? ऊपर वाला। एक दफा बाप ने बेटे से पैसे मांगे, मतलब वाकया है, एक लंबा चौड़ा है। तो बेटे ने क्या किया? मेरी तरफ देखना। उसने ये सुन रखा था, बेटे ने क्या सुन रखा था? कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ। तो उसने, बेटे ने हाथ पे पैसे रखे, हाथ ऐसे किए, हाथ नीचे किए ना, बाप ने ऊपर से उठाए। उसने कहा मेरे बाप का हाथ बेहतर हो, क्योंकि ऊपर है ना। अब नियत और उसकी इरादा है ना जी। तो अल्लाह ताला अजर और स्वाब किस पे देता है? इन्हीं चीज़ों पे देता है। तो बस दोस्तान मोहतरम, जिंदगी कांटों से फूल चुनने का नाम है। जिंदगी कांटों से फूल चुनने का नाम है, पत्थरों से मोती चुनने का नाम है, पत्थरों से मोती चुनने का नाम है, दुखों से सुख चुनने का नाम है, दुखों से सुख चुनने का नाम है, और बुराई से अच्छाई चुनने का नाम है। तो बस दोस्तान मोहतरम, जिंदगी एक इम्तहान है, इसे पास करना है। जिंदगी एक, इसे पास करना है। और जिंदगी एक अमानत है, इसकी हिफाजत करनी है। जिंदगी क्या है? एक अल्लाह की क्या करनी है? इसकी हिफाजत करनी है। और जिंदगी एक वादा है, अल्लाह से किया हुआ एक वादा है। इसे क्या करना है? इसे पूरा करना है, इस वादे को पूरा करना है। और जिंदगी एक चैलेंज है, इसका मुकाबला करना है, इसे हारना नहीं है, हारना नहीं। बस दोस्तान मोहतरम, आखिरी बात कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छी बातों और अच्छे कामों में गुजार दो। जिंदगी खत्म हो जाएगी, अच्छी बातें और अच्छे अल्फाज क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, मैं दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन लोगों के दिलों से नहीं जाऊंगा। ऐसे अल्फाज छोड़ जाऊंगा कि क़यामत तक लोग मुझे अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। एक किसी को याद करना, उसका नाम लेके रहमतुल्लाह कहना राशिद भाई, और किसी का नाम लेके उसको 4 गालियां पहले देना और 4 गालियां बाद में देना, ये भी तो याद ही करना होता है ना जी। तो जिंदगी में दिलों को जीतने का मकसद रखें, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर आजम भी खाली हाथ किया। दिलों में रहना सीखें। घरों में तो हर कोई रहता है, जिंदा वही रहते हैं जो दिलों में जिंदा रहते हैं। और दिलों में कौन जिंदा रहते हैं? जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। देखिए दोस्तान मोहतरम, दिलों में जिंदा रहने के लिए माल और दौलत की जरूरत नहीं है, माल और दौलत की जरूरत नहीं। अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे मामलात और अच्छी गुफ्तार की जरूरत है। अगर आपकी गुफ्तार अच्छी है तो आप जिंदा हैं, आपका किरदार अच्छा है तो आप जिंदा हैं, आपके मामलात अच्छे हैं तो आप जिंदा हैं, वरना जिंदा रह के भी मरे हुए हैं। तो बस इस शेर के साथ
दोस्तान मोहतरम के आंसुओं से गुसल करके, ये मैं अपने ज़ौक़ के लिए हर जगह पढ़ता हूँ, ये तो अच्छा लगता है। ये कमाल का शेर है। आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे, आंसुओं से गुसल करके लहू से वुज़ू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस मेरे के जुनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूं फरिश्ते आके रफू करे। माशा